तो बच्चों लोग हम लोग कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर चुके हैं, उससे बेस्ट अपना क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जितना भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व होता है ना, ठीक है, वहाँ जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व होता है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम टी पे डिपेंड करेगा अगर मानते हैं, तो जहाँ जहाँ जो जो कंसंट्रेशन में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, जैसे नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, परसेंट डिवाइड वॉल्यूम हो गया, ये सारा टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पर्सनल वॉल्यूम वॉल्यूम वाला थोड़ा चेक करेंगे, ठीक है, कि टी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो ऊपर ऊपर ही वॉल्यूम है, नीचे ही वॉल्यूम है। तो मे बी ऐसा होगा कि अगर दोनों का एक्सपेंशन का रेट सेम रहेगा, तो क्या होगा, वो कैंसिल कर जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम। नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों का अगर सॉल्यूशन, एक सेकेंड, कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है और टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसको थोड़ा चेक करके हम लोग बात करेंगे इस पे हम लोग, ठीक है, कि वॉल्यूम वो वॉल्यूम यहाँ प्लेस करें या नहीं करें हम लोग। ठीक है, ठीक, तो ये ध्यान देना इसको। बाकी तो पता है कि ये जितना भी टर्म्स है, ये आपके टी पे डिपेंड करता है। जहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर नहीं होगा, जहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज वेट ऑफ वेट, मोललिटी, ये सब जो फैक्टर होता है जहाँ पे वॉल्यूम का टर्म नहीं होता है, उसको आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वेट वेट है, वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे एक एक गर्म एक एक मान लो वाटर है, तो वाटर का 1 kg है, तो उसको हीट करो तो वाटर एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम चेंज करेगा, लेकिन वेट चेंज नहीं करेगा। वेट 1 kg का 1 kg ही रहेगा अगर सिस्टम क्लोज रहेगा तो। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन सा बेटर बेटर कंसंट्रेशन टर्म है, मोलरिटी या मोललिटी। तो हम बोलेंगे मोलरिटी एक बेटर टर्म है, क्योंकि मोललिटी एक बेटर टर्म है, क्योंकि इन टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। इस आप देखना, जितना भी फाइन ड्रग होता है, कॉस्मेटिक्स, जितना भी आपका इंजेक्शन होता है, सारे में चेक करना, सारे में जो रहता है या तो रहेगा परसेंटेज वेट बाय वेट रहता है। आप चेक करना कभी भी, कफ सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, या तो इसमें ऐसा रहेगा, तो या तो मोलिटी रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका आपका जो अमाउंट हो चेंज नहीं करेगा। अगर आप मोलिटी में एक्सप्रेस करो तो प्रॉब्लम क्या होगा, कि आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपका सिस्टम जो है वो 1 मोलर है। आप भुवनेश्वर में एक ड्रग बना दिए कंपनी में बैठ के, बोल रहे कि हम 1 मोलर सोल्यूशन बना दिए हैं। अब ये ड्रग बनाए थे आप 40 डिग्री, अब गर्मी बनाए थे भुवनेश्वर में, गर्मी बना के भेज दिए, तो गर्मी में टेम्परेचर कितना होता है भुवनेश्वर का, 45 डिग्री होता है। तो गर्मी में क्या कि 45 डिग्री पे आप एक अपना काम करके बना दीजिए। अब ये ड्रग भेज दिया आप कहाँ पे, इसको भेज दिया आप अंटार्कटिका पे, तो अंटार्कटिका पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो वहाँ पे वॉल्यूम का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आपका सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट अगर 1 मोल है, तो सॉल्यूट का अमाउंट तो सेम ही रहेगा, बट अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का जो मोलिटी है वो हो जाएगा 1.1, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपका जो अमाउंट है चेंज हो चुका है, आप मोलिटी में एक्सप्रेस किए कर भेजे हो, और यहाँ पे जो भेजो, वहाँ पे चूंकि यहाँ टेम्परेचर के कारण वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, तो वहाँ पे अमाउंट चेंज हो चुका है। और जितना ही फाइन केमिकल्स है, ड्रग्स है, कॉस्मेटिक्स है, उसमें हल्का भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो अब जो यूज करने वाला हो तो सोचा है तो 1 मोलर लेके यूज कर लेगा वो, लेकिन एक्चुअली वो उसका मोटिव बढ़ चुका है, उसको तो पता नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कभी भी मोलरिटी को एज ए बेटर टर्म नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए चीज, ध्यान देना। अपना टॉप, इस क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि डाइल्यूशन और मिक्सिंग में क्या करना हम लोग है, डाइल्यूशन और मिक्सिंग में हम लोग क्या करना है। ठीक है, तो पहले सीखते हैं डाइल्यूशन में क्या करना है। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन सॉल्वेंट को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि नमक हम और पानी डालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं तेरे पास एक सॉल्ट है, एक सॉल्यूशन है, उसमें और पानी डालते हैं, पानी मतलब सॉल्वेंट डाल रहे हैं, तो क्या, और उसको बोलते हैं डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। इस प्रोसेस में आपका जो मोल ऑफ सोल्यूट है वो रहता है कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है कि मोल ऑफ सोल्यूट के लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हो, तो अगर आपको मोलरिटी पता है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करके आप मोल निकाल सकते हो। ठीक है, तो डाइल्यूशन में क्या अपना दिमाग लगाना है कि आपका जो सॉल्यूट का मोल होगा वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर और आफ्टर क्या होगा,
सेम रहेगा। यानी आपका डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करे सिस्टम का, और सिस्टम का मोलरिटी चेंज करेगा, बट जो सॉलिड का मोल है सेम रहेगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, M1V1, ठीक है, इक्वल टू M2V2 कर सकते हैं। यानी इनिशियली मोलरिटी को अगर M1 मान लेते हैं, ठीक है, और फाइनली मोलरिटी को M2 मान लेते हैं और वॉल्यूम V2 हो गया, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट इनिशियल और ये जो मोल ऑफ सॉल्यूट फाइनल। तो ऐसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। कभी कभी बोलता है कि आपको आप V वॉल्यूम ऐड किए हो, तो आपका इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 होगा, इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 होगा, उसमें हम मान लेते हैं कि V वॉल्यूम ऐड किए हैं, तो आपको फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो V1 प्लस V एडेड, वॉल्यूम एडेड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोग। अब इसको क्वेश्चन कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ बोला गया है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोलर NaOH है 2 लीटर का, उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं 8 लीटर, ठीक है। तो इसे करने के बाद जो सिस्टम बनेगा उसका मोलरिटी पूछा गया आपसे कि इसका मोलरिटी क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर करेंगे, चलो फटाफट इसका आंसर बताओ रुको। देखो ध्यान से यहाँ पे, 1/5। हाँ यहाँ पे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो मोल निकालो, यहाँ पे कितना मोल है सॉलिड का, तो 1 × 2 कर ले तो 2 मोल हो गया। और अभी इस यहाँ से जब सिस्टम यहाँ मूव करेगा तो वॉल्यूम कितना हो चुका, तो यहाँ पे 2 लीटर, यहाँ का 8 लीटर, यहाँ का वॉल्यूम हो चुका 10 लीटर, और मोल सॉलिड का उतना ही रहेगा, 2 ही रहेगा, तो यहाँ का मोलरिटी क्या हो जाएगा, 2/10, यानी 1/5, 1/5, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना सर एक से बच्चा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट, क्वेश्चन भी क्वेश्चन में बोला गया है कि 180 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन अ 4 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ इट इज डायल्यूटेड अप टू 12 लीटर, ठीक है। सो फार सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें आपको पहले यूरिया का मोल मास कितना होता है, इसका 60 होता है यूरिया का मोल मास, ठीक है। 60, तो इसका मोल कितना होगा यूरिया का, तो यूरिया का मोल हो जाएगा 3, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 12, तो सिंपल क्या करना है, 3/12 कर देना है, यानी 1/4 होगा आपका आंसर, यानी 0.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, यानी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सेम सॉल्यूट, अगर सेम सॉल्यूट होगा तो उसको मिक्सिंग से इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन है 5 लीटर, और यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन है 2 मोलर 10 लीटर, तो बोला कि दोनों को मिला देंगे तो HCl का जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसको मोलरिटी क्या होगा, उसका मोलरिटी क्या होगा, ठीक है। जल्दी से फास्ट इसको आंसर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, चलो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इसके यहाँ पे मोल कितना होगा, तो यहाँ पे मोल होगा 5, और यहाँ मोल हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोल क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर, यहाँ मोल हो जाएगा कितना 20, तो नेट मोल कितना हो जाएगा 25, तो 25, और नेट वॉल्यूम कितना हो चुका है, वॉल्यूम 5 + 10 15 हो चुका है, यानी हो जाएगा 5/3, हो जाएगा 5/3 मोलर, ठीक है। नया मोलरिटी क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला है कि वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, बोला कि एक 2 मोलर सॉल्यूशन है और एक 3 मोलर सॉल्यूशन है HCl का, दोनों का सेम वॉल्यूम है, कितना है वॉल्यूम को नहीं पता है, ठीक है। दोनों को मिला देंगे तो HCl का नया सॉल्यूशन बनेगा, उसका मोलरिटी क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, दोनों का 1 लीटर मान लेते हैं, दोनों का 1 लीटर मान लेते हैं, ठीक। तो इसका मोल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मोल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो नेट मोल यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, और दोनों का 1 का वॉल्यूम कितना होगा 2 होगा, तो नया मोलरिटी कितना होगा, तो 5 मोल बाई 2, यहाँ से क्या होगा 2.5, ठीक है। तो इससे आप सोच सकते हैं।
ठीक, जे में 2013 में क्वेश्चन पूछा था, जे में 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपका 750 ml ऑफ 0.5 मोलर, 0.5 यहाँ लिखा हुआ है, 0.5 मोलर HCl है, और 250 ml ऑफ 2 मोलर CL है, उसको मिलाने पे आपका मोलरिटी क्या होगा, उसको मिलाने पे आपका मोलरिटी क्या होगा। ठीक है, जल्दी से फास्ट निकालेंगे। एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले ध्यान देना, इस ये वॉल्यूम आपको ml में दिया हो, उसको कर लीटर में चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ का मोल क्या हो जाएगा, तो 3/4 इंटू हाफ यानी 3/8 हो जाएगा। ये मोल इसको लीटर में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ का मोल क्या हो जाएगा 2 × 1/4, ये हो जाएगा हाफ। अब दोनों मोल को ऐड कर ले, दोनों मोल को आप ऐड कर ले। ठीक है, तो दोनों को जो ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा 3/8 प्लस हाफ, ये मोल हो गया। और नेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर, वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर। तो नोट मोल हो गया, मोल ये टोटल हो गया बाय ऐड वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम होगा 1 लीटर। तो 3/8/2 का वैल्यू क्या होगा जी, तो वैल्यू होगा, एक सेकेंड, 3/4 इंटू हाफ, ठीक, मोलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अल्टीमेटली वैल्यू चेक कर ले एक बार इसका, वैल्यू कितना रहे 0.8 0.875, 8 के आसपास नहीं, 8 बता दो। तो 8, इसको ऐसा करना, इसको कॉमन कर, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 ऊपर कर दे। ठीक है, नीचे भी 8 हो गया, 7/8 तो नीचे भी 7 तो 7/8 हो गया। क्या होगा 7/8, तो 7/8 आपका मोल हो गया 7/8। ठीक है, मोल हो गया 7/8, तो मोलिटी भी सेम होगा 7/8, कि वॉल्यूम तो 1 लीटर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो इसका डिवीजन कितना होगा, तो 0.875, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, एक तरीका एक तरीका हुआ। और ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है ना कि आपका वॉल्यूम दे रहा था ml में, तो जो वॉल्यूम ml में दिया रहेगा तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग मिली मोल का। ठीक है, अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और फटाफट करने के लिए हम मिली मोल का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मिली मोल का। तो ध्यान देना, मिली मोल कैसे, यानी एक क्वेश्चन को हम मिली मोल कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो मिली मोल क्या होता है, बहुत सिंपल सा चीज, ध्यान देना, जैसे बोलता है ना मीटर मिलीमीटर, तो वही है मोल मिलीमोल। ठीक, तो यहाँ समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ मिलीमोल। तो टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, हम लोग मिलीमोल का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं समझो आप ध्यान से। मिलीमोल का मतलब बहुत सिंपल है, जैसे बोलता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होगा, वही यहाँ पे है कि मिलीमोल कैसे होगा, तो मोल्स को मल्टीप्लाई करो 1000 से, यानी एक मोल में 1000 मिलीमोल होगा। ठीक है, मोल के लिए क्या फॉर्म होता है, मोल के लिए फॉर्मूला होता है मोलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये मोल हो गया, उस मोल को मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो क्या आ जाएगा, मिलीमोल हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो वॉल्यूम इन लीटर था, उसको मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इन ml। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे एक गौर करना कि अगर आपको मिलीमोल दिया रहेगा क्वेश्चन में, और मिलीमोल क्या होता है, तो मोलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml होता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपको मिलीमोल दिया रहेगा तो मिलीमोल को डिवाइड करोगे वॉल्यूम इन ml से। कैसे डिवाइड करोगे, वॉल्यूम इन ml से, तो मिल जाएगा आपको मोलरिटी। क्या मिल जाएगा आपको, मोलरिटी। तो मिलीमोल डिवाइड करते हो वॉल्यूम इन ml से, तो मिल जाएगा आपको मोलरिटी, यानी मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml गिव्स मोलरिटी। ठीक, अब इसको सीख क्यों रहे हैं, तो लॉजिक समझाते हैं आपको, इसको सीखने का लॉजिक क्या जानना। ठीक है, एक सेकंड, अब देखो यहाँ पे मिलीमोल सीख क्यों रहे हैं, जानना।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिलीमोल बताओ क्या होता है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो क्या होगा, 1 मोल में 1000 मिलीमोल्स होता है। तो समटाइम वी यूज मिलीमोल्स इंस्टेड ऑफ मोल टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए समझो यहाँ पे ध्यान से। अगर मान ले आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा मैथमेटिक्स में कि आपके पास एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है। क्यूब है, उसका वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये 5, इसका डायमेंशन दिया 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर, ठीक है। और हम बोले कि मेरे को आंसर बताना मीटर क्यूब में, मेरे को आंसर बताना मीटर क्यूब में, ठीक है। मेरा है कि हमको आंसर चाहिए मीटर क्यूब में वॉल्यूम का। तो एक बच्चा क्या करेगा, सारे मिलीमीटर को चेंज कर देगा किस मीटर में, ठीक है। तो ध्यान देना, एक बच्चा क्या करेगा, सारा मीटर को चेंज कर देगा किस में, सारा मिलीमीटर को चेंज कर दिया किस में, मीटर में। तो यहाँ पे मीटर में चेंज कर दिया और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये बच्चा क्या किया, वो सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वो क्या किया, कन्वर्ट नहीं किया, वो मल्टीप्लाई कर दिया सबको, मिलीमीटर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मिलीमीटर मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लेके आ गया मिलीमीटर में। और बाद में क्या किया, जो कन्वर्जन फैक्टर होता है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो पता है कि वन वन मीटर क्यूब में 10⁻9 होगा, 10⁻−9 होगा मिलीमीटर, सॉरी 1 मीटर क्यूब में 10⁻9 होगा मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो लास्ट में वो आंसर निकाल के वो फटाफट क्या किया कि बस कन्वर्जन फैक्टर को यूज कर लिया, तो ये आंसर ऐसे निकाल दिया। और यहाँ वाला क्या करे, ये पहले कन्वर्ट किया मीटर में, अब जो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपको पता है कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डेसिमल में मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसको थोड़ा डायरेक्ट टाइम लगेगा। सेम प्रोसेस आने में जितना फास्ट यहाँ से हो पाएगा, उससे फास्ट इससे हल्का सा स्लो हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो सेम लॉजिक हम अप्लाई कर रहे हैं मोल क्वेश्चन में। अगर हम मोल के थ्रू जाएंगे, तो अगर वॉल्यूम एमएल में दिया, अगर वॉल्यूम एमएल में दिया रहा है, तो पहले हमको वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आंसर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम एमएल में दिया रहेगा, तो हम मिली मोल के बदले मिली मोल निकाल लेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, मिली मोल जो आएगा, अगर हमको मोल चाहिए होगा, तो मिली मोल को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो मेरे को मोल मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को इससे आपको 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15-20 सेकंड का आपको गेन मिलेगा, मतलब आप टाइम सेव करवाओ अपना, ठीक है। तो मोल के बदले हम लोग, अगर हमको वॉल्यूम एमएल में दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या, हम मिली मोल्स के थ्रू निकल जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में था, इसी क्वेश्चन में था, तो हम क्या किए, तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख, अगर मिलीमोल को यूज करें, तो वॉल्यूम इसका कितना है, 3750, और इसका मोलिटी के हाफ है, तो मिलीमोल कितना हो जाएगा, इसका आधा, 375 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से कितना मिलीमोल हो जाएगा, तो 250 ml इंटू मोलिटी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। यहाँ का मिलीमोल 500, तो टोटल मिलीमोल कितना हो गया, 875। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 ml। अब आपका, आपको अगर यहाँ मोलिटी पता करना है, तो मोलिटी क्या होता है, मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। मिलीमोल कितना के पास है, 875, और वॉल्यूम कितना 1000 ml है, आंसर कितना होगा, 0.875। आपको कंपेयर करके दिख रहा होगा कि ये आंसर जल्दी आ गया, ये आंसर जल्दी आ रहा है कि नहीं, मिलीमोल से आंसर जल्दी आ रहा है। आप लोग कन्विंस हैं कि नहीं, यस सर। Yes, sir. मिलीमोल होगा, आगे हम लोग मिली इक्विवेलेंट सीखेंगे, तो ये सब कोई नया चीज नहीं है। सेम ही चीज को जल्दी करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन को फास्ट हो जाए। क्यों कैलकुलेशन फास्ट इसलिए हो रहा है, क्योंकि आप डेसिमल में नहीं हो, आप इंटीजर में हो, ठीक है। तो ये आपका इसलिए फास्ट होता है वो प्रोसेस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो हम लोग केस पढ़ लिए, जब सेम सॉलिड होगा तो मिक्सिंग का केस समझ में आ गया हम लोग को। अगला हमको समझना है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मिक्सिंग ऑफ एस। अगर आपका चीज ऐसे ऐसे चीज को मिक्स करेंगे जो आपस में रिएक्ट करेगा, जो आपस में रिएक्ट करता है। जैसे मान लें कि NaOH और HCl है, ये आपस में रिएक्ट कर देता है, एसिड बेस है ना, तो आपस में रिएक्ट करेगा। तो अगर क्वेश्चन बोला जाए कि इनको मिक्स करने से आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान देना आप लोग। जैसे बोला गया, बोला है कि हम एक सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। हम सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, ध्यान देना। बोला कि 1 मोल HCl है,
2 लीटर और NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन है 3 लीटर, दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनने वाला है उसमें HCl का मोलरिटी कितना होगा, NaOH का मोलरिटी कितना होगा और मोलरिटी ऑफ NaCl कितना होगा निकालना हम लोग को है। तो ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन पहले आप रिएक्शन लिख के देख लो, ठीक है। तो आपको पता है कि HCl प्लस NaOH अगर लेंगे हम तो इसमें रिएक्शन क्या होता है, तो आपको बनेगा NaCl बनता है और वाटर बनता है। इक्वेशन बैलेंस तो बैलेंस ऑलरेडी है। इसमें देखो इसका मोल कितना है, HCl का मोल कितना है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करके दो मोल हो गया इसका मोल निकाल ले, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करके कितना होगा, 3 मोल होगा। तो यहाँ 2 हो गया 3 हो गया। अब देखो इसमें लिमिटिंग कौन है, तो वो दिखेगा कि HCl इसमें लिमिटिंग है, HCl हो गया लिमिटिंग हो गया, मतलब ये खत्म हो जाएगा प्रोसेस में, ये हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो HCl बचेगा 0। HCl का 2 मोल से NaOH का 2 मोल रेट करेगा तो NaOH कितना बचेगा, 1 बचेगा और NaCl कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो सारे का मोल मिल गया। तो सॉल्यूशन में जो यहाँ पे HCl 0 बचेगा, NaOH कितना बचेगा सॉल्यूशन में, अल्टीमेटली 1 बचेगा और NaCl कितना फॉर्म करेगा, 2 फॉर्म करेगा। ये मोल मिल गया हमको और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 5 लीटर। तो मोलरिटी ऑफ HCl कितना हो जाएगा, इसका मोल ही 0 तो 0 हो जाएगा। NaOH का मोलरिटी कितना हो जाएगा जी, तो 1/5 होगा और मोलरिटी ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट आप लोगों को, चलो इसमें कोई डाउट आप लोगों को, नो सर। कोई दिक्कत आता है नहीं, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, इसे बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग और जल्दी से आंसर करेंगे। सर NaCl का 2 कैसे हुआ? एक से बैलेंस इक्वेशन लिख दिए थे, दिख रहा को बैलेंस इक्वेशन, लिमिटिंग हुआ, ऐसी लिमिटिंग है, यस सर। तो 2 मोल है, तो HCl अगर 1 मोल होता तो 1 मोल बनता है, NaCl तो 2 हो तो कितना मोल बना, 2 मोल बनेंगे कि नहीं, 2 मोल अगर HCl हो तो NaCl भी 2 मोल बनेगा कि नहीं बच्चा, यस। ठीक है। अल्टीमेटली मोल जो बनने वाला है सब यहाँ दिया हुआ है और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, हमको कोरस्पॉन्डिंग मोलरिटी मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट फटाफट अगला क्वेश्चन दे रहे उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे H2SO4 है, 1 मोलर 2 लीटर सॉल्यूशन है और राइट में है NaOH है 2 मोलर 3 लीटर सॉल्यूशन है। आप इसको मिलाने के बाद बोला गया कि H2SO4 का कितना मोलरिटी होगा, NaOH का कितना होगा और सोडियम सल्फेट का कितना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में जल्दी फास्ट इसका आंसर बताएंगे आप लोग। सर H2SO4 0 होगा। सर Na2SO4 का 0.4। ठीक है, देख लेता हूँ आंसर आप लोग क्या आ रहा है। 0.4 वाला बैलेंस इक्वेशन लिख लिया फर्स्ट स्टेप में, मोल निकाल लेना, यस सर। लिमिटिंग चेक कर, लिमिटिंग H2SO4 है तो लिमिटिंग उसका मोल 0 बचेगा, इसका मोल 2 बचेगा, इसका मोल 2 बनेगा, इसका मोल 4 बनेगा। वॉल्यूम नेट कितना 5 हो चुका है, यानी आपका NaOH का मोलरिटी होगा 2/5 और N2SO4 का मोलरिटी होगा 2/5, यानी दोनों का होगा 0.4, ठीक है। चलो नेक्स्ट ध्यान देना, मिलीमोलर कॉन्सेंट्रेशन आ गया आप लोग को। तो देखो मिलीमोलर कॉन्सेप्ट में ध्यान देना, इसे मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए कि मोलरिटी होता है मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मिलीमोल का क्या होता है, मतलब होता है मोल इनटू 1000, यानी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू 1000 कर देंगे, और जब वॉल्यूम लीटर इनटू 1000 क्या होता है, वॉल्यूम इन ml हो जाएगा, यानी मिलीमोल इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml हो जाएगा। और अगर आपको मोलरिटी पता करना है तो सिंपली क्या करना, मिलीमोल को डिवाइड कर देना वॉल्यूम इन ml से, तो मिल जाएगा मोलरिटी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीन HCl सॉल्यूशन है, एक 1 मोलर 20 ml, 2 मोलर 30 ml और 3 मोलर 50 ml। बोला गया मिक्स करने के बाद आपका HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा मिक्स करने के बाद, जल्दी से फास्ट।
ठीक है, तो बहुत से देखो ध्यान से इसको अगर ट्राई करता हूँ लोग, तो इसका मिलीमोल 20 हो जाएगा, इसका मिलीमोल 60, मिलीमोल 150, सारे मिलीमोल को जोड़ दे, सारे मिलीमोल कितना हो जाएगा, तो 80 प्लस 150 कितना होगा जी, 230, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 20 प्लस 30 प्लस 100 हो जाएगा, तो यहाँ का मोल्टी क्या होगा, 230 मिलीमोल बाई वॉल्यूम इन ml कितना हो जाएगा, 100, यानी आंसर कितना होगा, आंसर होगा 2.3, आंसर क्या होगा 2.3। तो ये मिलीमोल से करना आसान रहा है, अगर इसको मोल में, अगर इसको वॉल्यूम को लीटर में चेंज करते तो आपका कैलकुलेशन बस लंबा हो जाएगा बिना मतलब का। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे NH दिया हुआ है, तो NH का 3 सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर 50 ml, 0.2 मोलर 100 ml, 0.01 मोलर 900 ml, इसका फाइनल क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरिटी फाइनल क्या होगा। तो वो इसमें क्या करना है, सबका मिलीमोल निकाला है, तो इसका मिलीमोल 5 मिलीमोल आएगा, इसका मिलीमोल 20 आएगा, इसका मिलीमोल कितना आएगा, तो इसका मिलीमोल 9 मिलीमोल आएगा, 9 तो टोटल मिलीमोल का सम कितना हो जाएगा, 29 5 34, 34, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ml में, तो 1050, तो 34/1050 इसका मोलरिटी होगा। ठीक है, मिलीमोल होगा तो डिवाइड भी करेंगे वॉल्यूम इन ml से। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या किया गया, इसमें HCl प्लस NaOH है, तो ये दोनों आपस में ये फिर रिएक्ट करेगा, इसमें बोला गया कि इन चारों को मिलाने के बाद आपका HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, NaOH का कितना रहेगा और NH2 का कितना रहेगा, ये बताना आपको। तो आपको पता है कि HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करता है, तो उसका बैलेंस इक्वेशन लिख देना, दोनों का HCl का मिलीमोल को ऐड एक साथ कर लेना, NaOH का ऐड एक साथ कर लेना, फिर देखना कि उसके अकॉर्डिंग आप कितना कौन लिमिटिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी फास्ट इसका आंसर बताएंगे मेरे को। तो मिलीमोल निकालो बच्चे लोग, तो ध्यान देना, बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है, आपका टोटल मिलीमोल HCl का कितना आ गया 45, NaOH का 35, लिमिटिंग कौन NaOH, ये बचेगा 0, HCl बचेगा 10, NaCl बचेगा बनेगा 35, वाटर बनेगा 35। अब नेट वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, तो HCl का मोलरिटी कितना होगा 10/500, NaOH कितना 0 हो जाएगा क्योंकि सब मोल ही 0 है, और NaCl कितना कितना होगा 35/500, ये आप सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, चलो आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, नो सर। तो सर थोड़ा ऊपर में दिखाई तो थोड़ा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा नीट का क्वेश्चन नीट और जेई का क्वेश्चन करते हैं, जो इस मतलब जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो पिछले अभी एक दो साल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है।